है। सरकार के अंदर ये भेदभाव है, ये खत्म अगर हो जाए तो सरकार ये नंबर 1 है। सबका साथ सबका विकास कानून सबके लिए बराबर नहीं है हमारे यहाँ, यही तो कमी है सरकार की। मैं 5% में हूँ, ये 20% में जो कहेंगे ये सच है, मेरी बात सही नहीं है तो बताओ मैं कैसे योगी कह दूँ? योगी भगवान है, भगवान का भगत है, मान रहे हम योगी है, लेकिन योगी अपने उसमें रहो ना आचरण में। मेरे कुछ नहीं समझा, मैंने कुछ नहीं बोलूँगा। चलो हटाओ। बराबर मिलती है, नहीं मिलती। योगी के यहाँ पर बराबर मिलती है भैया। ये सब जो है ऐसा नहीं, हम नहीं मान सकते इसको। पहले से अब बहुत गुंडागर्दी तो कम है। गुंडागर्दी कम हो चुका है। ये कम है। आपको क्या लगता है कि गुंडागर्दी या फिर किसी के घर तुड़वा देना, गरीबों का घर तुड़वा देना, गरीबों के बच्चों का भेदभाव है, सरकार के अंदर ये भेदभाव है, ये खत्म अगर हो जाए तो सरकार ये नंबर 1 है। वो तो कहते हैं ना कि मोदी जी कहते हैं, उनका नारा है कि सबका साथ सबका विकास। नहीं, सबका साथ सबका विकास कानून सबके लिए बराबर नहीं है हमारे यहाँ, यही तो कमी है सरकार की। क्या मतलब खराब लग रहा है आपको? नहीं, कमी नहीं, जिसका बहुल्य ज़्यादा है वो ज़्यादा है, जिसका कम है उसका कुछ है ही नहीं। उसके किसकी आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है जो आप कह रहे हैं कि भेदभाव? नहीं, हमें परेशानी तो यह है, हमें तो कहाँ है आदमी, हम हैं कहाँ, उनकी नज़रों में तो हम कहीं है ही नहीं। मतलब आपको ये लगता है कि वो आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं? मतलब जब करेंगे तो समुदाय के लिए नहीं, काम जब आप पता चलेगा आपको, हमारे से पहले पता चलेगा ना हमारे लिए वो क्या कर रहे, क्या कर रही गवर्नमेंट हमारे लिए, आपको पता चलेगा। हमारे से क्यों पूछ रहे? आपको भी पता है। राशन, आवास, शिक्षा सभी तो आपको दे रहे हैं ना। आप राशन तो गरीब आदमी समझ के दे रहे हैं, अगर राशन नहीं देंगे वो भी खत्म हो जाएगी इनकी सरकार। दे तो रहे ना, ऐसा थोड़ी ना क्या? नहीं, कामयाब करें ना, बच्चों को कामयाब करें, बच्चों के लिए उनके लिए उनकी जो है नौकरी का इंतजाम करें। तो आपको मना किया उन्होंने नौकरी के लिए? कहाँ मिल रही है? 4 साल की नौकरी कर दी गवर्नमेंट ने। हिंदुओं को दिया जा रहा है उतना ही मुसलमानों को दिया जा रहा है। कहाँ दिया जा रहा है? दिखाओ मुझे एजेंडा, दिखाओ आप। कितना पढ़े लिखे हैं आप ये बताइए? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन आप मेरे सवाल करो ना कि आपको करना चाह रहे। आप ये ना जाओ मेरा। अगर कोई पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो कैसे नौकरी? कौन नहीं पढ़ रहा? अगर आप आज कौन नहीं पढ़ रहा? 25% हम पढ़ रहे हैं, 25% हम पढ़ रहे हैं। मिलाओ, उठाओ कागजात, लेकिन कहाँ हैं हम? हैं कहाँ? भेदभाव है सब, बच्चों के लिए सब खत्म तो है। सर आपको लगता है कि भेदभाव हो रहा है यहाँ पे? भेदभाव नहीं है। आप देखिए ये तो हाँ, भी तो कह ये रहे हैं। सही आपको लग रहा है कि भेदभाव हो रहा है यहाँ पे? हाँ, हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? नहीं, मैं 5% में हूँ, ये 20% में जो कहेंगे ये सच है, मेरी बात सही नहीं है। ऐसा क्या? अरे हम कहाँ कर रहे हैं, ये तो आप कह रहे हैं, ये भी बात आप नहीं, ये जितने भी हैं सबको पता, भेदभाव तो यहाँ इलोनी में नहीं, पूरी इंडिया में भेदभाव है। कौन कह नहीं है भेदभाव? कि मतलब किस तरह से आपको लग रहा है ये बताइए ना। मैं किस चीज में पूछना? क्या कर दिया आपने ये बताइए? क्या करा उन्होंने आपके साथ ऐसा जो आपको लगता है कि वो भेदभाव हो रहा है? एक चीज गिनवाइए। नहीं, भेदभाव है। एक लड़का अगर कोई कानून कोई भी जुर्म कर दे, हाँ। इनका तो कुछ नहीं, हाँ। रामपाल सिंह का कुछ नहीं, लेकिन जब राशिद कर देगा उसका घर पे बुलडोजर चलेगा। ये तो आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। एक दुबे थे जिन्होंने कुछ क्राइम किए, विकास दुबे, उनका भी उन्होंने काउंटर कराया। एक विकास दुबे ले रखे, 1000 क्राइम कर रखे उसने, एक दुबे ने। तो ऐसा तो नहीं कि उनको बख्श दिया गया, उनको भी तो सजा मिली ना। तो एक दुबे है, 1000 राशिद कहाँ गई में, इखलाक वगैरह वगैरह कहाँ गए में? तो मतलब कोई क्राइम करेगा तो उसको मुसलमान समझ के छोड़ दिया, आप यही कहना चाह रहे हैं? छोड़ना नहीं, उसकी सजा दो, लेकिन उसे दो, उनके घर वालों को क्यों दें? उनके घर वालों को क्यों दी जा? भाई मैं सजा करी, मुझे फांसी चढ़ाओ, मैं सजावार हूँ, लेकिन मेरे भाई को, मेरे बाप को, मेरी माँ को क्यों दी जा? मेरी बहन को क्यों दी जा? अब ये बताओ क्यों दी जा उन्हें सजा? मुझे दो। वो क्राइम करेंगे तो उनको सजा तो मिलेगी। मुझे मिलेगी ना। क्राइम की सजा मुझे मिलेगी जो करेगा। क्राइम की सजा मैं करूँगा तो मुझे तो मिलेगी। मेरे माँ बाप। अरशद की बात किया जाए तो अरशद के पापा ने ये कहा था कि जाके उसको खून करो। मेरी बात सुनो, असद की बात नहीं हो रही यहाँ, मेरी बात सुन लो तुम। अगर मैं सजा करूँगा तो मुझे तो मिलेगी, मेरे माँ बाप, बहन, भैया हैं, उन्हें क्यों मिलेगी? घर पे बुलडोजर चलेगा? बताओ। और यही काम कोई अभी कर दे कोई हिंदू, उसके बुलडोजर। योगी जैसा कहते हैं कि वो सबको साथ लेके कुछ चल। नहीं होने का, छुट के भी आ जाएगा वो। मस्जिद में इनमें अजान भी ना दो। योगी तो ये कह रहे मस्जिद शामली में हमारे यहाँ मस्जिद में अजान बंद करवा दी। हाँ। तो बताओ मैं कैसे योगी कह दूँ? योगी भगवान है, भगवान का भगत है, मान रहे हम योगी है, लेकिन योगी अपने उसमें रहो ना आचरण में, तो हमारा भी योगी, हम भी पूछेंगे उसे। लेकिन जब वो कहेगा, आपके समाज के कुछ लोग कह रहे थे कि उससे स्पीकर से परेशानी होती है, तब तो उन्होंने हटवाया ना। कहाँ से हटवा दिया? मतलब कि मस्जिद में नमाज, जब हम 5 मिनट के लिए नमाज पढ़ेंगे उसे तो भीड़ होगी, और जब जागरण होगा, जब कोई नेता रोड पर आएगा वहाँ खंबे गड़ेंगे। क्यों है?
क्या है बताओ ये? मतलब आपको लग रहा है कि पूरा भेदभाव हो रहा है? आप बताओ, आप पूछने वाली हो ना, मैं तो आज पूछ लिया जिंदगी में मिलो ना मिलो, तुम रोज पूछो, तुम रोज हर रोड पे पूछो ना भेदभाव है या नहीं तो है। आपकी परेशानी सुनने आई हूँ। तो मेरी परेशानी सुनो, मेरी परेशानी क्या है? मेरी परेशानी नहीं है, मेरे साथ 25 करोड़ की परेशानी है, मेरी नहीं है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ साथ जितने भी मुसलमान हैं सबको परेशानी सेम हो रही भाई एक को परेशानी सबको ही है हमारे। क्या एक को परेशानी सबको परेशान। अंकल जी आपको क्या लगता है कि वो जो योगी जी है वो भेदभाव कर रहे हैं? मेरे कुछ नहीं समझा, मैंने कुछ नहीं बोलूंगा। चलो हटाओ। मुझे 50 मार्क। अंकल जी आपको क्या लगता है कि ये अंकल जी का कहना है कि योगी जी जो है भेदभाव करा रहे हैं, आपको क्या लगता है? हम ये कह रहे हैं जो माफिया हिंदू हो या मुसलमान हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। बराबर सजा होनी चाहिए उसको। बराबर मिलती है, योगी के यहाँ पर बराबर मिलती है भैया। ये सब जो है ऐसा नहीं, हम नहीं मान सकते इसको। मैं बताता हूँ ना, ईद वाले दिन सुनो, ईद वाले दिन 4 हत्या हुई, सजा किसको मिली? सूर्या को इंसाफ मिला नहीं मिला? अरबाज को इंसाफ मिला? बिहार में कत्ल हुआ उसे इंसाफ मिला नहीं मिला? उसे मिला बस 2 कत्ल। अंकल एक सेकंड, वो कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों के घरों पे बिल्डोजर चलता है, हिंदुओं पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। मंदिर हो या मस्जिद हो, सब जगह मजार हो, सब जगह चलता है। जो जगह घेर रखी है अतिक्रमण है वो तो घेरेगा, जाएगा। सरकार चाहे योगी बने चाहे इसकी बने, योगी की बने चाहे अखिलेश की बने, जो सही होगा वो। क्या लगता है? अरे एक सेकंड यार, कितना चीखते हैं आप लोग, एक एक करके बात कीजिए। क्या लगता है कि कौन ज्यादा विकास करता है? अखिलेश यादव के टाइम पे विकास हुआ था कि नहीं हुआ था, या योगी जी के टाइम पे ज्यादा हो रहा है? जो योगी ने कर दिया किसी ने नहीं किया। योगी जी ने जो किया वो किसी ने नहीं किया। अखिलेश यादव जी काम नहीं करते हैं। अखिलेश ने काम क्या किया है? उनको तो योगी ने नहीं किया। योगी ने सब रोड बनवा दिए ये सब। लोगों का कहना, एक सेकंड, लोगों का कहना है कि इस बार अखिलेश यादव जी आ सकते हैं। उन्होंने ये कहा है कि 40,000 रुपए महिलाओं को भी देंगे, वो युवाओं को रोजगार देंगे। 40,000 की जगह योगी अखिलेश चाहे 1 लाख रुपए दे, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या सरकार बनेगी वो सही बनेगी। जो सरकार सही काम करेगी वही बनेगी। हम यही कह रहे हैं, जो सरकार काम सही करेगी वही बनेगी। बस जो पैसे ना वो भी लेना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी काम नहीं करते। मैंने बोल दिया अखिलेश की सरकार में सब कार्य से काम हो गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार बन सकती है? कौन बेहतर काम कर रहा है आप लोग? नहीं, बेहतर तो योगी जी भी बढ़िया काम कर रहे हैं, उनकी टीम भी बढ़िया काम कर रही है, लेकिन बाकी ये है कि हम लोगों को भी समझना चाहिए। क्या नहीं समझ रहे हैं सर? तो उसकी सुविधा के लिए हमें भी आवाज उठानी चाहिए, बताना चाहिए, समझे नहीं? अभी भाई साहब कह रहे थे कि चालान कट जा रहा है उनका, हेलमेट नहीं लगा रहा है तो चालान कट रहा है, इसके भी वो तो वाजिब है, वो तो जो वो हेलमेट नहीं है तो वो तो कटेगा ही, समझे? लेकिन जो है हर बात में लोग कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम। आपको लगता है कि योगी जी एक तरफा फैसला करते हैं? नहीं, ऐसा कोई फैसला नहीं है। ये तो कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में, हर तरह के होते हैं, हमारे में भी होते हैं, दूसरे में भी होते हैं। एक दूसरे को बरगलाने के लिए, समाज को बिगाड़ने के लिए परिस्थिति होती है। एक मैडम ये कह रही थी अभी कि जो है अगर कोई क्राइम कर रहा है तो सिर्फ उसकी जान जानी चाहिए, ना कि उसके पूरे परिवार का घर तोड़ देना चाहिए। इस पे क्या लगता है आपको, सही है? इसके लिए तो खैर परिवार तो जिम्मेदार होता ही है, क्योंकि जब छोटी स्थिति में जब वो क्राइम कर रहा है, उसको घर में लाके तुम बैठा रहे हो, उसको खवा रहे हो, तो उसकी स्थिति के लिए परिवार जिम्मेदार है ही। उसमें भी तो मतलब जो है एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन अगर जो संगीन अपराध है उसको तो ना के गिरफ्तार करके उसको तुरंत गोली मार दी जाए। सर आपको लगता है कि अपराधियों को सजा देना क्या विकास में आ रहा है? आपको लग रहा है ऐसा, या फिर टारगेट किया जा रहा है योगी जी द्वारा? आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, समझे? लोग कह रहे हैं ना ऐसा कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है उनके द्वारा से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, वो तो सही तरह से काम कानून के हिसाब से करा जा रहा है। भाई मान लिया अब रोड में मान लिया अगर जो मस्जिद आ जाती हैं तो उनको दोनों को ही तो कवर करा जाएगा, एक को थोड़ी करा जाएगा। अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि वो आएंगे तो बुलडोजर वापस चला जाएगा और योगी जी जो है मत चले जाएंगे। ऐसा अखिलेश जी या दूसरी पार्टी कोई अब आने को तैयार ही नहीं है। वो आशा लगा के बैठे हैं, आप
पैसे उनका दिल तोड़ रहे बैठे हैं। रहो अपने अपने घर में बैठे रहो। वो बुढ़ा अपने बोरिया बात से बिस्तर बांध चुके हैं यहाँ आने के लिए। जब प्रशासन या पार्टी सही काम कर रही है तो हमें तो लगता नहीं कि भाई दूसरी कोई पार्टी आएगी। वो महिलाओं को 40,000 रुपए दे रहे हैं, युवाओं को आपके रोजगार दे रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? वो तो एक लालच है, उसको पार्टी मतलब जो सत्ता में आने के लिए लालच है। लालच है। आप उनको मौका ही नहीं देंगे तो आपको पता क्या चलेगा कि वो काम कैसे करते हैं? नहीं तो लालच क्यों दिया जा रहा, क्या मतलब है? वो भी तो हमारा पैसा है। योगी जी बोले तो ठीक है, अखिलेश जी बोले तो आपको लालच ऐसा क्यों? भाई एक बात बताओ कि भाई 2.5 लाख रुपए दिए मकान। हाँ सबको। आप सभी को मिला हुआ है यहाँ? अरे जाओ मोदी जी ने दिए 2.5 लाख रुपए। जाओ नहीं थोड़ा जाओ, बतेरी कॉलोनी है बल्कि 2.5 लाख रुपए की जो बात हम सुनने में आ रहे हैं, देखने में आ रही हैं, अगर जो मुस्लिम और हिंदू पक्ष में माना जाए तो अगर जो वो अपने आंकड़े इस्तेमाल कर लिए जाए तो देखें कि हमें किन लोगों को ज़्यादा फायदा हुआ है, वो अपने आप ही महसूस हो जाएगा। जब बताने हिंदू मुस्लिम। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा मामला नहीं है। हमारे यूपी में तो नहीं है, या हमारे क्षेत्र में लोनी क्षेत्र में तो है ही नहीं।